हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप अच्छी चल रही होगी, हेल्दी होंगे आप। तो बच्चों, हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज। प्रो सीरीज का आज का हमारा 33वां पार्ट है बेटा। 33 लेक्चर्स हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। जो 32 लेक्चर्स रह गए हैं ना आपके, उन सभी लेक्चर्स को अटेंड कर लो। बच्चा, ये जो सीरीज होने वाली है ना हमारी, ये लास्ट टाइम भी आपको काम में आने वाली है। लास्ट टाइम भी अब देखिए 30 लेक्चर्स हैं। एक लेक्चर हमारा 20 से 25 मिनट का है, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का हो सकता है। तो आप इसको 2 या 3 दिन में कवर कर सकते हैं। अगर लास्ट 5 डेज में ये सीरीज हमारी आप देखते हैं ना बेटा, काफी आपको हेल्प मिलने वाली है क्वेश्चन सॉल्यूशन में। काफी हद तक आपके क्वेश्चन ये सीरीज कवर कर सकती है, तो ये काफी मददगार होने वाली है। एक बार इसको देख लो, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए, आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का। आई थिंक हमारा सेकंड लेक्चर ये होने वाला है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स है, वायरोलॉजी है, इंडस्ट्रियल फूड, माइक्रोबायोलॉजी है। इसके अलावा भी और भी टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है। तो इन सभी टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जीपेट के लिए हमने अलग से ग्रुप बना रखा है कटारिया फार्मेसी का, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला जो पॉइंट हम कवर करेंगे, एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। देखिए बेटा, हमने ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी कर लिया है फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पे अगर टॉपिक दे रखा है हमें तो शॉर्ट में ओवरव्यू हम देख लेंगे, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो बेसिकली 5 क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फर्स्ट होती है बीटा लैक्टमेज। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम। मैक्रोलिड एंटीबायोटिक इरिथ्रोमाइसिन, इजिथ्रोमाइसिन होती है। टेट्रासाइक्लिन बेसिकली डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन होता है। एमिनोग्लाइकोसाइडेज, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन होते हैं। फ्लोरोक्विनोल्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन। तो ये एक एग्जांपल है और ये क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है। रिवीजन हो गया आपका। काफी मदद करने वाली है ये चीजें, ये इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती है। देखिए, जो बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक है ना, वो इनहिबिट करती है सेल वॉल के सिंथेसिस को। कैसे काम करती है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बीटा लैक्टमेज जो पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन, वो क्या करती है, इनहिबिट करती है बैक्टीरियल सेल वॉल को, सिंथेसिस को, जिससे आगे ग्रो नहीं कर पाता बैक्टीरिया। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगी, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, जैसी इनहिबिट करेगी डीएनए आरएनए सिंथेसिस को। फ्लोरोक्विनोल्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, रिफार्मसिन, ये बेसिकली क्या करेगी, इनहिबिट करेगी डीएनए आरएनए सिंथेसिस को। ये किस चीज के अंदर हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही डिस्टर्ब कर देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बैक्टीरिया। पोलीमाइमैक्सिन, ये एंटीबायोटिक है। तो ये हो गए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, बाकी बेटा हमने बता दिया है पीछे के लेक्चर्स में, सभी बच्चे जानते हैं कैसे कैसे काम करती है अलग अलग जो क्लास है एंटीबायोटिक की। मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेसिस्टेंट, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियल रेसिस्टेंट होता क्या है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया है, वो ऐसा एनवायरमेंटल बना लेगा कि कोई एंटीबायोटिक अगर हम देंगे ना, तो वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो काम करने ही नहीं देंगे बैक्टीरिया। तो इस चीज को बोलते हैं बैक्टीरियल रेसिस्टेंट। 3 टाइप्स के होते हैं। इफ्लक्स, पंप, ये क्या करेंगे, एक्टिवली पंप आउट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया सेल के अंदर ही नहीं जाने देंगे, उसको आउट कर देंगे। जैसे एग्जांपल है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया रेसिस्ट टू फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक, मतलब फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक देंगे तो जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है ना, वो रेसिस्ट क्रिएट करते हैं, वो काम नहीं करने देंगे इस एंटीबायोटिक को। आगे है बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टम की बात नहीं करें, बीटा लैक्टमेज होते हैं बेसिकली एंजाइम दैट डिग्रेड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देते हैं। मतलब ये बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट में काम करते हैं, जैसे एमआरएसए रेसिस्ट टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के अगेंस्ट में रेसिस्ट होता है। अल्ट्रेशन ऑफ टारगेट साइट, टारगेट साइट मतलब जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है ना,
उसमें ही म्यूटेशन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, तो बैक्टीरिया के जो एंटीबायोटिक है उसको खत्म नहीं कर पाएगी, बाइंड ही नहीं हो पाएगी उसके साथ। ये चीजें भी करते हैं बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाके, तो काफी खतरनाक होते हैं बैक्टीरिया वायरस। बैक्टीरिया से ज्यादा खतरनाक वायरस होता है। म्यूटेशन इन बैक्टीरियल राइबोसोम प्रिवेंट एंटीबायोटिक बाइंडिंग, तो ये हमारे मैकेनिज्म वो बैक्टीरियल असिस्टेंट हो गए। चलिए आगे देखते हैं एंटी फंगल एंड एंटीवायरल एजेंट्स। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे एंटी फंगल है पोलिन्स, पोलिन्स बेसिकली एम्फोटेरिसिन बी है, नाइस्टेटिन है, डिस्टर्ब करता है फंगल मेम्ब्रेन को। और एजोल्स है जैसे फ्लूकोनाजोल है, केटाकोनाजोल है, ये इनहिबिट करता है इरेगोस्टेरोल सिंथेसिस को। ये चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा नहीं जाएंगे डीपली। एंटीवायरल ड्रग जैसे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं, जैसे एसिक्लोवियर फॉर हर्ब्स के लिए यूज होती है, जिडोविडिन फॉर एचआईवी के लिए यूज होती है। प्रोटीएज इनहिबिटर्स भी होती है एंटीवायरल, जैसे लिपोनेवियर है, रिटोनेवियर है फॉर एचआईवी। ये कुछ ड्रग्स हैं जो एचआईवी में यूज होती है, एंटीवायरल ड्रग होती है। चलिए फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब कोई एंटीबायोटिक उसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है तो फर्मेंटेशन की हेल्प ली जाती है उस टेक्निक की। एंजाइम एंड विटामिन भी इसके अंदर इंक्लूड है। एंजाइम विटामिन को भी अगर लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट है प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ, जैसे इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेशनरी फेज, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। एग्जाम्पल देखिए, पेनिसिलिन प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम, विटामिन बी12 बाय स्यूडोमोनास एंड बैक्टीरिया से बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम एंजाइम प्रोडक्शन एमाइलेज प्रोटीएज बाय फंगी एंड बैक्टीरिया, इनकी हेल्प से इनका प्रोडक्शन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल इन माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, स्टेरिलिटी टेस्टिंग और पायरोजन टेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जिसे इंश्योर कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल जो भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर। पायरोजन टेस्टिंग बेसिकली लाल टेस्ट होता है एक, और एक रैबिड पायरोजन टेस्ट होता है, याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। लाल टेस्ट कहाँ यूज होता है? यूज हॉर्स शू क्रेब ब्लड टू डिटेक्ट एंडोटॉक्सिन्स को डिटेक्ट करने के लिए लाल टेस्ट का यूज होता है। रैबिड पायरोजन टेस्ट ये चेक फॉर फीवर रेस्पॉन्स इन रैबिड के अंदर ये टेस्टिंग की जाती है बेसिकली। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट हमारा इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। सभी बच्चे जानते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है। कोई इंडस्ट्री है जहां पे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह या कोई अदर प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसकी सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग सब कुछ इसके अंदर कंट्रोल होती है। किसके अंदर? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर। इंक्लूड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इक्विपमेंटेशन, वैलिडिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है, जिससे एक परफेक्ट मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिल सके बिना किसी क्वालिटी मतलब इसके अंदर कोई क्वालिटी डिफेक्ट नहीं हो। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं, लाइव बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर बाहर से, जैसे आपने नाम आप सुना होगा दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, बेसिकली वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारी बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया होती है, वो बॉडी में अच्छा काम करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स। लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल देखिए लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ये 2 लाइव बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। यूज इन गट हेल्थ, इम्यून मॉड्यूलेशन, एंटीबायोटिक एसोसिएशन, डायरिया प्रिवेंशन। डायरिया के अंदर ये चीज दी जाती है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक बैसिलस की एक टेबलेट भी आती है बेटा। इसके अलावा डायरिया के अंदर दही खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दही से भी काफी हद तक रिलीफ मिलता है डायरिया के अंदर, तो इन्हीं चीजों की वजह से मिलता हो। चलिए आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा वायरोलॉजी इमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीज। तो देखिए वायरस आप सभी जानते हैं बेटा कि जो वायरस होता है ना वो सेल नहीं होती है, उसके अंदर सेल नहीं होती है। बैक्टीरिया के अंदर सेल होती है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन वायरस के अंदर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती है। बेसिकली डीएनए आरएनए से बने हुए होते हैं। तो बेसिकली आरएनए वायरस क्या होता है? म्यूटेट, इसके अंदर म्यूटेशन होता है रैपिडली। जैसे एग्जाम्पल है आरएनए वायरस के इन्फ्लुएंजा है, SARS, कोविड-19 जो बेसिकली है, और HIV वायरस, ये बेसिकली आरएनए वायरस होते हैं। डीएनए वायरस मोर स्टेबल होता है, जैसे हेल्प्स है, हेपेटाइटिस बी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, याद रखने हैं आपको। इमर्जिंग वायरल डिजीज जैसे कोविड-19 है, ये कोज करती है रेस्पिरेटरी इलनेस को, हाई ट्रांसमिशन का होता है। जीका वायरस है, मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, कोज माइक्रोसेफेली इन न्यूबॉर्न्स। और निफ वायरस है, बेसिकली कोज करता है सीवियर एंसेफेलाइटिस फ्रूट बेट रिजर्वायर। तो ये कुछ इमर्जिंग डिजीज है वायरस की। अब बात करते हैं कि वायरस जो होता है ना हमारी बॉडी के अंदर कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे ग्रो करता है। तो एक प्रोसेस होती है, कुछ 5 स्टेप्स हैं इसकी।
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, वायरस बाइंड होगा, जो भी होस्ट सेल होगी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और जो सेल रिसेप्टर है उससे बाइंड होगा। उसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर की मदद से वो पेनिट्रेट करेगा सेल को और वायरस एंटर इन होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर वो एंटर करेगा। उसके बाद वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। यूज होस्ट मशीनरी, मतलब जो सेल के अंदर एंटर हुआ है ना उसी का सिस्टम यूज करेगा, उसी का खाना यूज करेगा और अपने आप को ग्रो करेगा टू रेप्लिकेट जीनोम। उसके बाद क्या होगा, जब वो मोटा ताजा हो जाएगा ना, उसकी जो फैमिलीज है वो बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा, न्यू वायरल पार्टिकल आर फॉर्म, पार्टिकल्स बन गए, फिर वापस से वहां से निकल जाएगा और बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कंप्लीटली फैल जाएगा। ऐसे काम करता है वायरस। रिलीज वायरस एग्जिस्ट द होस्ट सेल ऑफन कोजिंग लाइसिस, देन लाइसिस कोज करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये मैकेनिज्म है वायरल रेप्लिकेशन की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फूड्स, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो फूड को कंटामिनेट कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, साल्मोनेला है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है, फंजी है जैसे एस्परजिलस है, कोजेज अल्फाटॉक्सिन कंटामिनेशंस। कुछ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं इन बैक्टीरियाज को, फिजिकली रेफ्रिजरेशन से प्रिजर्व कर सकते हैं, फ्रीजिंग ड्राइंग से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल प्रिजर्वेटिव लाइक बेंजोइड और नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए वाटर बोर्न डिजीज, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वाटर के थ्रू फैलते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली डिजीज है, सबसे मेन है कोलेरा, जो बेसिकली विविडियो कोलेरी बैक्टीरिया से कोज होती है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से कोज होती है, ये भी वाटर बोर्न डिजीज है बेटा। प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, क्लोरिनेशन से जो वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन, यूवी ट्रीटमेंट देके। और बायोरेमेडिएशन और बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, यूज ऑफ माइक्रोब टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। स्यूडोमोनास स्पीसीज डिग्रेड ऑयल स्पाइस, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस हमने देखा, बिफिडोबैसिलस टाइप का जो बैक्टीरिया था, वो कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। काफी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हैं, काफी, जैसे इंसुलिन है वो भी आर टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, इकोलाई का यूज करके। और भी काफी चीजें बनाई जाती हैं आज के टाइम में, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल बी सेल क्लोन, यूज इन कैंसर थेरेपी एंड डायग्नोस्टिक्स। प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जैसे इंसुलिन है प्रोड्यूस बाय यूजिंग इकोलाई। ग्रोथ हार्मोन्स वैक्सीन जैसे हेपेटाइट बी वैक्सीन भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से यूज की जाती है, बनाई जाती है। रोल ऑफ माइक्रोब इन बायोडिग्रेडेशन एंड बायोलीचिंग, बायोडिग्रेडेशन ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स और बायोलीचिंग माइक्रोबियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एग्जांपल है इसमें एसिडी थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंट एक्सट्रैक्ट कॉपर, ये बायो ब्लीचिंग का एग्जांपल है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। आई थिंक हमारा माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है बेटा। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो हम देख लेंगे नेक्स्ट सीरीज में, बाकी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट पे ही हम टिके हुए हैं बेटा। आप देख रहे हैं ना हमारी इस सीरीज को खोल के देख रहे हैं ना कितने व्यूज हैं हमारी सीरीज पे। अब देखिए व्यूज का मतलब ये नहीं कि हमारे नोट्स की, हमारे लेक्चर्स की क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक है, नोट्स भी हमारे अच्छे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर करवा रहे हैं। लेकिन क्या है, फंडा ये है कि हमारा जो लेक्चर्स है ना, हमारे वीडियोस हैं, सजेशन में नहीं आ रहे हैं, बच्चों के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी है बेटा, ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना हो सके हमारी इस प्लेलिस्ट को, हमारे इस वीडियोस को, इस सीरीज को जल्दी से जल्दी बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि जीपेट हमारी पास में आने वाली है। क्योंकि बच्चे भाग रहे हैं पेड कोर्स की तरफ, अब पेड कोर्स वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी स्टडी रुकी हुई है। एक देखिए, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है बेटा। ऐसे तो हम अब कोशिश करेंगे, अब बच्चे कोचिंग ज्वाइन क्यों करते हैं, कोर्स क्यों करते हैं, कि उसको एक प्रॉपर सीट मिल जाए कि हाँ मेरे को ये स्टडी करना है। लेकिन वो चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, एक सीरीज चला रखे हमने, कोई इधर उधर लेक्चर हमने डाला नहीं है हमारे चैनल के ऊपर, एक सीरीज है, प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल रही है, उससे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी सब्जेक्ट कवर करवाए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से कोर्स ही है हमारा, बस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे हम नोट्स नहीं दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट तैयारी करवा रहे हैं। तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, अपने जो भी ग्रुप्स है ना उसमें शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करने का आपका कोई चार्ज भी नहीं लग रहा, ना आपको स्टडी करने का कोई चार्ज लग रहा। इतनी तो हेल्प आप मेरी कर सकते हैं बेटा, आप ही हमारे चैनल को ग्रो करवा सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे यूट्यूब सजेशन में भेजे, रिकमेंडेशन में भेजे, नहीं भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप हमारे साथ हो। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।